मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 46वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम आह्निक। आज हम 20वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे, पृष्ठ संख्या 42 से। पीछे हमने वायु के बारे में वैशेषिक के सूत्रों को देखा। वायु कैसा द्रव्य है, उसका गुण क्या है इत्यादि, उसकी सिद्धि कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। ओ आचार्य जी नमस्ते। पृष्ठ संख्या 41, सूत्र संख्या 16, ऊपर से चौथी पंक्ति ये स्पष्ट नहीं हुई जी, चौथी और पांचवी। यद्वा जी यहाँ से ओ तो यद्वा मतलब अथवा करके बोलते हैं कि पार्थिवम आप्यम तेजसम दृश्यम वस्तु। ये पार्थिव, आप्य और तेजस ये तीन दृश्य वस्तुएं हैं। पार्थिव का मतलब है जो पृथ्वी से बना है, आप्य का मतलब जो जल से बना है या जल से संबंधित है, और ऐसे ही तेजस, पृथ्वी और पार्थिव, आप और आप्य, तेज और तेजस। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो दृश्य वस्तुएं हैं वे दृश्य वस्तु स्पर्श गुणवत्तया, स्पर्श गुण वाली होने से, ये तीनों स्पर्श गुण वाली होंगी, ये और इनसे बनी हुई चीजें। ठीक है, तो ये दृश्य वस्तुएं हैं, इनके दिखाई देने में स्पर्श कारण नहीं है। स्पर्श गुणवत्तया न दृष्टिपथम आगच्छति। स्पर्श गुण वाली होने से ये वस्तुएं दिखाई देती हों ऐसा नहीं है। यद्यपि ये दिखाई देती हैं और इनमें स्पर्श गुण है, ठीक है, ये एक तथ्य हो गया, लेकिन स्पर्श गुण वाली होने से ये दिखाई देती हों ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसा सोचने लगे कि ये तीन वस्तुएं छुई जा सकती हैं, यानी इनमें स्पर्श गुण है, तो वायु भी स्पर्श गुण वाला है, वो भी दिखाई देना चाहिए, ऐसा कोई संगति लगाए तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि इनके दिखाई देने का कारण इनका रूप गुण है, ना कि स्पर्श गुण। तो ये जो दृश्य वस्तु हैं ये स्पर्श गुणवत्तया न दृष्टिपथम आगच्छति, स्पर्श गुण वाली होने से दृष्टिपथम आगच्छति न, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। क्यों? यह तो नेत्राभ्याम न पार्थिवादि कस्य स्पर्शो गृह्यते, क्योंकि नेत्रों से पार्थिवादि का स्पर्श गृहित नहीं होता है, रूप गृहित होता है। तो जो ये दृश्य वस्तुएं हैं, दृश्यता, ये दृश्य है, ये कैसे पता लगता है? नेत्रों से। यदि नेत्रों से रूप के अलावा स्पर्श का भी पता लगता हो तो फिर भी कोई कह सकता है। तो दृश्यता पता लगती है नेत्रों से। नेत्रों का विषय स्पर्श नहीं है, नेत्रों का विषय केवल रूप है।
इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि जो जो स्पर्श वाली होती है वो रूप वाली भी होगी। हाँ होती हैं, लेकिन नियम नहीं है, अपवाद है इसके, जैसे कि हमारे प्रसंग में वायु को बताना चाहते हैं। हो गया यहां तक, और भी आगे देखना है? अच्छा, एक दूसरा, जो हमारे ये इंद्रिय हैं, नेत्र इंद्रिय आदि, क्या ये द्रव्य माने जाए? इंद्रियां? हाँ जी। कौन सी इंद्रियां? चक्षुआदि इंद्रिय। सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय? स्थूल इंद्रियां तो ये गोलक कहलाएंगे शायद जी। स्थूल इंद्रियां तो गोलक होंगी। तो आप कौन सी इंद्रियों का पूछ रहे हैं, ये मैं ये आपसे दोनों ही। तो स्थूल इंद्रिय हैं, वो तो शरीर का ही भाग है एक तरह से, और इनको महाभूतों की प्रधानता वाला कहा जाता है, जैसा कि न्याय दर्शन में कहा गया है। ठीक है। आयुर्वेद में भी भौतिकानि चेन्द्रियाणि आयुर्वेदे मन्यन्ते, आयुर्वेद में जो इंद्रियां हैं वो भौतिक मानी जाती हैं। न्याय दर्शन में भी आपने वो भी देखा प्रकरण कि इन इंद्रियों से इन्हीं विषयों का ज्ञान क्यों होता है। ठीक है, नेत्र से रूप का ही ज्ञान क्यों होता है, स्पर्श से त्वक इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान ही क्यों होता है, रसनेन्द्रिय से रस का ज्ञान ही क्यों होता है। तो वहां इनके उपादान कारण के रूप में इन महाभूतों की मुख्यता या तो संवाही कारणत्व तो बताया गया है। तो जब इस स्तर पे हम बात कर रहे होते हैं इंद्रियों की, तो ये भौतिक इंद्रियां कहलाएंगी, यानी भूतों से बनी हुई, महाभूतों से बनी हुई जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां कहलाएंगी। और ये गोलक इंद्रियां या स्थूल इंद्रियां कही जाएंगी। और दूसरी दृष्टि से कहो तो ये शरीर का ही भाग है, एक तरह से वो शरीर ही है, लेकिन विशेष स्थल है। दूसरा जो इंद्रियों का कथन आता है वो है सूक्ष्म इंद्रियां। तो इन स्थूल इंद्रियों के पीछे विद्यमान आधारभूत जो शक्ति रूप में सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग होती हैं, और मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है तो वो इंद्रियां भी साथ में जाती हैं। ये गोलक तो यहीं रह जाते हैं, अंत्येष्टि होती है तो वहां वो भी नष्ट हो जाते हैं शरीर के साथ साथ। तो जो सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं वो भौतिक नहीं है, उनकी रचना वो होगी अहंकार से। जो एकादश इंद्रियां बनती हैं सात्विक और राजसिक अहंकार की प्रधानता से। ठीक है, तो ये अहंकारिक इंद्रियां कहलाएंगी, अहंकार से निर्मित। अब ये भौतिक इंद्रियां नहीं है, तो ये दो तरह की इंद्रियां हो गई। तो आप दोनों के लिए पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न ये है कि ये पदार्थ हैं या नहीं है। पदार्थ हैं, पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं? 6 पदार्थों में से किसके अंदर ले सकते हैं इनको? तो द्रव्यों में ले सकते हैं इनको। इनको गुण नहीं कह सकते, इनको कर्म नहीं कह सकते। ठीक है, ये द्रव्य हैं। अब द्रव्यों में कहां पर लें इनको? तो वैशेषिक की दृष्टि से तो 9 द्रव्य गिनाए हैं, यहां इंद्रिय शब्द तो आया नहीं है। इनको 5 महाभूतों में नहीं ले सकते। यदि भौतिक इंद्रियां मानेंगे तो 5 महाभूतों में ले लेंगे। ठीक है, वैशेषिक जैसे कि न्याय भौतिक इंद्रियां मानता है, और वैशेषिक भी भौतिक इंद्रियां जिस समय मानेंगे तो इनको महाभूतों से के साथ में ले लेंगे हम, द्रव्य। ठीक है, जैसे शरीर को भौतिक मानते हैं ऐसे इंद्रियां भी भौतिक हो जाएंगी। उस पक्ष में ये अलग अलग महाभूतों की प्रधानता वाली होने से, वैसे पंचभौतिक मानते हुए भी एक एक महाभूत की प्रधानता वाली मानी जाती है। एक तो उत्तर ये हो गया। लेकिन जब इनको हम सूक्ष्म इंद्रियों की दृष्टि से देखते हैं, जिसका यहाँ ऐसे उल्लेख नहीं है, लेकिन चूंकि समान शास्त्र हैं इसलिए हम अन्य दर्शनों से भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर उस तरह से देखना हो तो इसको फिर हमें मन के अंतर्गत लेना होगा, क्योंकि मन एक इंद्रिय वहां पर कही गई है। अब वहां पर बुद्धि और अहंकार का भी कोई उल्लेख नहीं है इन 9 द्रव्यों में। तो मन उभयात्मक इंद्रिय मानी जाती है, यानी ज्ञानेन्द्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी। तो वो प्रतीक के रूप में हो गई इंद्रियों के। तो समस्त इंद्रियां, चाहे वो अंतःकरण वाली बुद्धि और अहंकार को लेना हो, और जो सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं वो लेनी हो, तो ये मन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये पदार्थ कही जाएंगी। बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी।
सूत्र संख्या 18 संज्ञा कर्म तु अस्मत् विशिष्टानाम लिंगम। तो ये इसे हम सामान्यतो दृष्टि के अधिकरण सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। और फिर जो भूमिका में स्वामी जी ने ईश्वर सिद्धि के लिए वहाँ पर प्रमुख सूत्रों की जो विषयों की सूची सूत्र सूची है उसमें परमात्मा पर्वक सूत्रों में भी इसे दिया हुआ है। तो वहाँ पर फिर वो वही बात आएगी कि सामान्य तो दृष्टि ये तो कह रहा है कि मतलब ये अधूरा है उस रूप में, या इतना ही आएगा। अस्मद विशिष्ट है तो हमारे से विशिष्ट है, वो कौन है अस्मद विशिष्ट? तो वो परमात्मा भी उसमें अंतर्भावित होता है। और चूंकि वेद से ही संज्ञा और कर्म निकले हैं, जैसा मनुस्मृति का श्लोक है, तो सीधे सीधे ना होकर के उसका संकेत आया, फिर इससे कौन सा अर्थ निकलेगा, तो परमात्मा अर्थ कैसे आता है, वो सारी बातें जुड़ करके इससे परमात्मा की सिद्धि हम मान सकते हैं। ऐसे ही करना होगा। और नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न अग्नि तत्व को लेकर के है। जैसे हमें जल, पृथ्वी और वायु उपलब्ध होती है, उस प्रकार से अग्नि उपलब्ध नहीं होती है। अग्नि उपलब्ध नहीं होती है जी, जो भी अग्नि हमें उपलब्ध होती है किसी द्रव्य में ही, जैसे संविधा में अग्नि है। और एक वाक्य ऐसा समझ में आता है कि जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो जहाँ जहाँ दिखाई देता है, हाँ, जो जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, वो अग्नि के कारण ही दिखाई दे रहा है। आप उसको यूं बोलिए ना, जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ अग्नि है। अग्नि है, तो वो उस पदार्थ का ही गुण है, या फिर वो जो तत्व है अग्नि, जैसे पृथक वायु तत्व है वैसे है? तो दो प्रश्न हैं आपके। तो पहला प्रश्न ये है कि अन्य द्रव्यों से इनका तात्पर्य, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, ठीक है, इन तीन को हम ले सकते हैं आपके उदाहरणों के लिए। वो हमारे को उपलब्ध होते हैं मतलब जैसे मिट्टी को हम पकड़ सकते हैं, पृथ्वी को टुकड़ा बाल्टी में ले सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। जल को यूं ले सकते हैं, कहीं गिलास में, बाल्टी में, हाथ में, मुंह में ले लेते हैं हम। और वायु को भी गुब्बारे में भर लेते हैं, या तो इधर उधर कर देते हैं, ये सब होता है। हम ग्रहण कर लेते हैं किसी में, यानी किसी बर्तन में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अग्नि को हम कहीं ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। तो ग्रहण का आपका तात्पर्य यही है जैसे बर्तन में लेना होता है। ग्रहण का अर्थ ग्रहण का अर्थ सामान्यतया ज्ञान करना भी होते हैं, ठीक है। ग्रहण का मतलब ज्ञान करना भी होता है। बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो ग्रहण करना ज्ञान गमन प्राप्ति करना, ग्रहण करना जानने अर्थ में भी होता है। तो जानने वाला तो आप कहना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है कि अग्नि का ज्ञान तो होता ही है हमारे को, ठीक है। तो आपका ग्रहण करने का तात्पर्य मैं जो समझ पा रहा हूं उसकी पुष्टि हाँ या ना में करो। आपका अगर वही अर्थ है तो मैं उसी तरह उत्तर देता हूं आपको, और भिन्न अर्थ है तो वो स्पष्ट करो। अन्य पदार्थ जो तीन है वो हमें उपलब्ध होते हैं वैसे वायु और जल। अब अन्य पदार्थ की व्याख्या मत करो, मैं वाक्य का अर्थ पूछ रहा हूं आपका। हाँ, तो ग्रहण करना ही मैं, ग्रहण करने का मतलब बताओ। जैसे हम उपलब्ध कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम उपलब्ध और प्राप्त कर लेते हैं, तो मैंने एक उदाहरण बताया आपको, बर्तन में ले लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं, ऐसे क्या कहना चाहते हो? हाँ। यूं तो जो शब्द आप बोल रहे हो वो तो पता लग ही रहा है, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आप कहना क्या चाहते हो? ऐसे में आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे पृथ्वी को ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? अब उदाहरण बताओ, कैसे ग्रहण कर लेते हो पृथ्वी को? हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है ना, वैसे प्रत्यक्ष देख लेते हो, मतलब नेत्र से देख लेते हो जी। तो अग्नि भी दिखाई देती है, तो वहां यूं क्यों कह रहे हो कि उसको हम ग्रहण नहीं कर लेते? आपके वाक्य से मेल नहीं खाता है, आपके प्रश्न से ये मेल नहीं खाएगा। इसलिए मैंने पहला कहा कि ग्रहण का मतलब जानना भी होता है। अब आपने उसका प्रत्यक्ष अर्थ अगर कर दिया तो ये तो आपको खुद विचार करना पड़ेगा कि आपने ये वाक्य कैसे बोल दिया। अगर आपका जानना ही अर्थ है कि पृथ्वी, जल और वायु को तो हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं, वायु का अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं करते, ये आपने कैसे कह दिया? अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं होता है।
जो अग्नि का प्रत्यक्ष हो रहा है वो किसी द्रव्य में हो रहा है। द्रव्य में कहाँ हो रहा है? किसी में भी हो रहा है। ये कोई बात है क्या कि द्रव्य में हो रहा है? नहीं, पानी किसी गिलास में हो रहा है, कहीं ना कहीं रखा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी का प्रत्यक्ष हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कथन भी आपका आगे है, मैं उस पर भी बोलने वाला था। आपने उस समय कहा था, अभी भी उसे ही बोल रहे हो, कि जैसे अग्नि को हम लकड़ी में देखते हैं, लकड़ी में अग्नि देखते हैं। ये वचन अपने आप में आपका है, आप कैसे बोल रहे हो इस वाक्य को? अग्नि में, इसमें लकड़ी में तो अग्नि को नहीं देखते। लकड़ी देखो बहुत सारी है, कहाँ देखते हो आप? अग्नि कहाँ है यहाँ पर? हाँ, जलाते हैं तो अग्नि निकलती है। अग्नि को आप लकड़ी में देखते हो या उससे ऊपर निकलता हुआ देखते हैं? लकड़ी में, लकड़ी में से निकलता हुआ देखें। लकड़ी से निकलता हुआ जो होता है, लपटें, वो दिखाई नहीं देती हैं क्या? उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या? तो उनका प्रत्यक्ष होता है, मतलब ग्रहण होता है, आपका जो अर्थ है, तो आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा। फिर तो आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा, निरर्थक होगा वो। बोलो। इसमें होता है कि बिना विचारे प्रश्न को बोल देना। आपका प्रश्न तब सार्थक हो सकता है जब आप ग्रहण करने का अर्थ ऐसे, जैसे पकड़ लिया हो, हमने बर्तन में ले लिया हो, आपके वाक्य को सही मानते हुए जो अर्थ निकल सकता है मेरे को अनजाने में कि आपका क्या तात्पर्य, वो ये हो सकता है। क्योंकि अग्नि को हम किसी कटोरे में भर सकते हैं क्या? लपटों को, जैसे मिट्टी है उसको कट्टे में डाल दिया, किसी में डाल दिया, पानी को किसी बर्तन में लेके डाल दिया, वायु को भर लिया गुब्बारे में या कहीं, ऐसे अग्नि को पकड़ करके और कहीं डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। तो आपके प्रश्न की संगति तो वहां जाती है कि ग्रहण नहीं होता, मतलब ऐसे पकड़ नहीं पाते। बाद में पूछोगे विचार के, आपका आखिर प्रश्न क्या है? तो देखिए, अग्नि भी गृहीत होती है, हमारे को ज्ञात होती है, और द्रव्य है। कौन कैसा द्रव्य है ये तो अलग बात है। हम कहने लगे हैं जी कि पृथ्वी तो मुट्ठी में पकड़ में आती है, लेकिन जल तो मुट्ठी में पकड़ में नहीं आता है हमारे। मिट्टी तो रुकी रह जाती है, पृथ्वी तो, पानी तो यूं रुका हुआ नहीं रहता, वो तो निकल जाता है। तो ये तो फिर द्रव्य नहीं हुआ। तो यूं तो भेद है ही ना, यूं तो बहुत सारी भिन्नता है। आप हवा को भी यूं मुट्ठी में पकड़ थोड़ा ना सकते हो। ठीक है, मुट्ठी बंद करने पे भी थोड़ी होगी, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते उसको। या आपने यहाँ पकड़ लिया और आप सोचो जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया, तो पकड़ा हुआ है, हम इधर उधर ले जा सकते हैं, वो निकलेगा नहीं। हवा तो निकल जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तो कुछ गुणों के भेद से हम उसके द्रव्यत्व पे संदेह करें, ऐसा नहीं। द्रव्यत्व का जो लक्षण, द्रव्य का जो लक्षण है द्रव्यत्व, वो तो सब जगह समान मिलेगा। अन्य भेदों के आधार पर हम द्रव्य का निषेध नहीं कर सकते। ठीक है, हमने किसी को कहा कि भाई ये मनुष्य हैं, ठीक है, आपने किसी बच्चे को बताया कि ये रणजीत जी मनुष्य हैं। अब इनका जो रंग रूप और सब था, दूसरे मनुष्य में देखा तो वो तो वैसा मिला नहीं। तो बोले जी ये तो, आपने कहा ये भी मनुष्य, बोले ये तो मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो तो अलग दिखते थे। ठीक है, उन्होंने तो ये कपड़े पहन रखे थे, उनका तो रंग ये था, उनकी तो लंबाई इतनी थी, उनका तो भार इतना था, इनकी तो लंबाई अलग है, इनकी तो भार अधिक है। ऐसे करके मनुष्यत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि जो जाति होती है वो कुछ लक्षणों पे जो समानता से होती है वो देखी जाती है। विशेषता तो हर व्यक्ति में होती है, हर वस्तु में होती है, तो द्रव्यों में भी विशेषता है। तो इसलिए इन आधारों पर निर्णय नहीं कर सकते हम कि उसके द्रव्यत्व पर संदेह नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न था कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, यानी उसमें रूप गुण है, हमें दिखाई दे रही है, उसमें रूप गुण है, इसलिए हमें वो दिखाई दे रही है वस्तु। तो इसका ये अर्थ है कि उसमें अग्नि है ये कहें, अथवा जो वो वस्तु है उसी का रूप गुण है। जैसे कि इसको हम समझें कि पृथ्वी ले ली, मान लीजिए एक मिट्टी का ढेला है या पत्थर का टुकड़ा है, अब उसमें हमें रूप दिखाई दे रहा है। रूप गुण अग्नि का है, ये हम मानते हैं। तो अब ये जो रूप है इसको अग्नि का कहें या तो पृथ्वी का कहें,
यही प्रश्न है ना आपका? तो इस पे तो हमने पहले चर्चा की है। तो यहां वैशेषिक में पृथ्वी के 4 गुण बताए गए, तो उसमें रूप गुण भी है। तो ये जो रूप गुण है ये पृथ्वी का ही माना जाएगा, पृथ्वी का अपना माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो मूल कण है जब वो बना तो उसमें ये पीछे से चीजें आकर के मिलकर के ही वो बना हुआ है, अब वो उसी का कहा जाएगा, उसी का कहा जाएगा। तो प्रथम दृष्टया स्थूल रूप से जो हम कथन करेंगे तो जल का जो रूप है वो जल का अपना है, पृथ्वी का जो अपना रूप है वो पृथ्वी का अपना है। उसके आधार पर हम ये नहीं कहते कि ये देखो इसमें अग्नि है और फिर कहने लगे कि हर परमाणु में ऊर्जा होती है तो अग्नि भी सब जगह है, देखो अग्नि भी है, ऐसे करके वैज्ञानिक व्याख्या करने लगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम दृष्टया ये रूप आदि गुण उस पार्थिव पदार्थ के अपने हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप पीछे जाकर के चर्चा करने लगे और सूक्ष्मता से, तो मूलतः रूप गुण अग्नि का है और वो अग्नि से पृथ्वी के परमाणु में आया है। पृथ्वी का जो सबसे छोटा कण है उसमें अग्नि से आया है, ये भी सही बात है, उस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। हो गया? और कोई? ठीक है, तो आगे चलिए। वैशेषिक दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम आन्यक ब्रह्म मुनि जी की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 42 सूत्र संख्या 20। अब आकाश के विषय में चर्चा की जा रही है। तो क्रम प्राप्त हमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु द्रव्यों के जो क्रम है उस तरह से 4 द्रव्यों की चर्चा हो गई। अब 5वें आकाश के बारे में प्रारंभ करते हैं कि आकाश के विषय, आकाश विषय में ये सूत्र कहा कि हम आकाश की पहचान कैसे करें, आकाश कि ये यहां आकाश है ये कैसे पता लगे हमारे को। तो 20वां सूत्र बोलिए, निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। तो लिंगम मतलब लक्षण। आकाश का लक्षण क्या है कि निष्क्रमण और प्रवेशन। निष्क्रमण का मतलब होता है निकलना और प्रवेशन का मतलब होता है प्रवेश करना। तो सामान्यतया जब हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, कमरे से निकलते हैं, किसी नगर में प्रवेश करते हैं, नगर से निकलते हैं, या स्नानागार में गए हैं वहां से निकलते हैं, रेल कार आदि में प्रवेश किया वहां से निकला, ये निष्क्रमण प्रवेशन किसी एक कोई इकाई जब जिसमें प्रवेश किया जा सकता है उससे संबंधित है निष्क्रमण और प्रवेशन, ठीक है। गुफा में प्रवेश किया हमने, ऐसे जंगल में प्रवेश किया हमने और जंगल से निकले, नदी में प्रवेश किया उससे निकले, समुद्र में प्रवेश किया, इत्यादि इत्यादि। यदि खुली जगह होती है, एकदम खुली जगह होती है, तो वहां हम ये नहीं कहते कि मैं निष्क्रमण कर रहा हूं और प्रवेश कर रहा हूं। मान लीजिए हम एक बड़े खेत में हैं या तो बड़े खेल के मैदान में हैं, वहां हम इधर से उधर जा रहे हैं या खिलाड़ी खेलते हुए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तब हम ये नहीं कहते ये निष्क्रमण कर रहा है और प्रवेश कर रहा है, अंदर ही चल रहा है, उसी के अंदर है, उसको निष्क्रमण प्रवेश नहीं। बोतल के अंदर पानी है और ढक्कन बंद करके हम जब उसको हिलाएंगे, पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा खाली है, आधा है, हम हिलाएंगे तो ऊपर नीचे होगा, हिलेगा इधर उधर। अब इसको हम निष्क्रमण प्रवेशन नहीं कहते हैं, लेकिन बोतल में पानी का जाना और बाहर निकलना ये निष्क्रमण और प्रवेशन कहलाएगा, ठीक है। ये प्रचलित जो हमारा अर्थ है, तो उसको देख करके भी हम आकाश का लक्षण कर सकते हैं जो ये प्रचलित है। लेकिन इसको जब हम थोड़ा व्यापक रूप से देखेंगे तो किसी भी वस्तु का एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर जाना, इसको भी हम जहां है वहां से वो हट करके जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है। तो जितनी भी गतियां हो रही हैं, जितनी भी गतियां हो रही हैं इधर से और उधर, वो सब आकाश के लक्षण या लिंग के रूप में कही जा सकती हैं।
यहां शब्द निष्क्रमण प्रवेशन ही है, और उसका जो प्रचलित अर्थ है वो हम उस अर्थ में समझते हैं, वहां तो घटेगा ही, और उससे भी आकाश का लक्षण आ जाएगा। लेकिन यदि उससे अतिरिक्त में भी जहां हमारी गतियां हो रही हैं, गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वो सब भी ठीक है। अब मान लीजिए हम एक मकान बना हुआ था, एक झोपड़ी बनी हुई थी, और उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं और आ रहे हैं। अब झोपड़ी को वहां से हटा दिया जाए, और पहले जिस जगह से चल के हम अंदर गए थे, द्वार जिस जगह पे था, उतनी ही जगह वहीं से दूसरी जगह जाएंगे, तो हमारी तो जाने की क्रिया वैसी की वैसी है ना। वहां झोपड़ी थी तो हम झोपड़ी में प्रवेश और निष्क्रमण, निष्क्रमण प्रवेश हम कह रहे हैं। अब झोपड़ी को हटा दो आप, अब भी हम उसी स्थान से दूसरे स्थान पर अगर गए हैं तो हम निष्क्रमण प्रवेशन नहीं कहते, लेकिन गति तो हुई है वहां पर। एक द्रव्य यानी हम चल करके इस स्थान से दूसरे स्थान पर गए, झोपड़ी थी तब भी हम ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे। तो निष्क्रमण और प्रवेश ये गति का प्रतीक है, क्योंकि ये क्रिया है, तो इससे हम क्रिया मात्र का ग्रहण कर सकते हैं आकाश के लक्षण के रूप में। नहीं तो हम केवल निष्क्रमण प्रवेशन तक ही रहेंगे, तो बाकी जगह पे ये नहीं घटा पाएंगे हम। तो यहां भी घटेगा, और इसको व्यापक करके सब जगह हम देख सकते हैं। तो निष्क्रमण और प्रवेशन ये आकाश का लिंग है, लक्षण है। तो ये आकाश का लक्षण कैसे बन गया? आइए, आकाश का लक्षण कैसे बन गया? निष्क्रमण और प्रवेशन ये क्रियाएं हैं, ठीक है। क्रिया किस में रहती है? द्रव्य में रहती है, ठीक है। किस द्रव्य में? जो द्रव्य देशांतर को प्राप्त हो रहा है, यानी स्थानांतरित हो रहा है, उसका स्थिति जो है वो बदल रही है, स्थान बदल रहा है, वो द्रव्य इस कर्म का अधिकरण होगा। दूसरे शब्दों में समवायी कारण होगा, ठीक है। ये हम सब चीजें पहले देख चुके हैं। तो और कर्म कैसे होगा? कोई भी वो बल से, वेग से होगा, बिना उसके कर्म नहीं होगा, ठीक है। वो भी वहां पर कारण है, बल भी वहां पर कारण है, वो उसका असमवायी कारण है, अथवा आप उसको निमित्त कारण में डालना चाहे तो वो निमित्त कारण है वहां पर। दोनों दृष्टियों से, जहां से बल लगा यानी मनुष्य आदि जो दे रहे हैं वो बाहर हैं, उसको निमित्त कारण कर लीजिए, अथवा उस द्रव्य में स्थित जो वेग है, वेग नाम का संस्कार जो कि कर्म को उत्पन्न कर रहा है, वो उसी समवायी कारण के साथ में विद्यमान है और क्रिया चल रही है, कर्म हो रहा है, तो आप उसको वहां पर असमवायी कारण के रूप में भी देख सकते हैं। तो निष्क्रमण और प्रवेशन का कारण वो द्रव्य हुआ, वो वेग हुआ, ठीक है, यही कारण बनेंगे। तो वो लक्षण किनका होना चाहिए? इनका होना चाहिए। आकाश का लक्षण कैसे बताया जा रहा है? आकाश का लक्षण कैसे बताया जा रहा है? ठीक है। तो इसको यूं समझते हैं कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, कोई वस्तु आगे बढ़ती है, तो अन्य वस्तुएं उसको रोकती हैं, अन्य वस्तुएं रोकती हैं। स्थूल उदाहरण है, दीवार है और हम चलते जा रहे हैं, तो या दरवाजा बंद है, हम चलते जा रहे हैं, तो जाके टकरा जाएंगे हम उससे, हम बाहर नहीं जा सकते उसके, ठीक है। अभी हमारे बल पर निर्भर करता है कि हम उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, जैसे गोली निकल जाती है तेज हो तो, अथवा तो टकरा के हम गिर जाते हैं, वस्तु टूटती है नहीं। वो एक अलग प्रक्रिया होगी कि प्रतिक्रिया क्या है, परिणाम क्या आ रहा है, लेकिन हम ये बाधक हो गया। तो दीवार, कांच, दरवाजा ये उसमें सहायक नहीं है। निष्क्रमण और प्रवेशन में यानी कर्म में, गति में सहायक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये बाधक है, कह सकते हैं। अब दीवार आदि तो है नहीं, लेकिन हम गति कर रहे हैं, जैसे कि हम वायु में चल रहे हैं या तो पानी में चल रहे हैं, तो वहां तो हमारी गति रुक नहीं रही है, हम चल रहे हैं। वायु होते वायु भी एक द्रव्य है और हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं।
पानी भी एक द्रव्य है, जल भी एक द्रव्य, और हम उसमें अगर जाते हैं, तैरते हैं तो हम जा सकते हैं, वो इस तरह से नहीं रोकते हैं, यानी हमारी गति को निरुद्ध नहीं करते हैं। तो ये वायु और जल हमारे गति में या निष्क्रमण और प्रवेशन में बाधक हैं या नहीं है? बाधक नहीं है, क्योंकि हम कर पा रहे हैं, यही तो आएगा ना। जो रोक देता है दीवार आदि, वो तो बाधक हो गए। तो हम कहीं हवा भरी भी हो और कहें कि जी हवा भरी भी है इसलिए मैं इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं ना, बाधक नहीं हुआ ना वो, हम जा सकते हैं। बोले यहाँ पानी भरा हुआ है जी, मैं इसमें अंदर जा करके, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, नीचे अंदर तलवे में कुछ रखा हुआ है, बोले मैं हाथ डाल के निकाल नहीं सकता क्योंकि पानी भरा हुआ है, पानी रोक रहा है मेरे को। पानी रोकता है क्या? नहीं, हम हाथ डाल करके नीचे से निकाल सकते हैं, बाल्टी में नीचे जो भी चीज पड़ी हुई है निकाल सकते हैं। तो प्रथम दृष्टया इन द्रव्यों के होने पर भी, मैं वायु और जल का उदाहरण ले रहा हूं, इनके होते हुए भी हमारी गतियां हो रही होती हैं। चूंकि हमारी गतियां हो रही हैं हमारे बल आदि के कारण से, तो हमें लगेगा कि ये बाधक नहीं है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो ये बाधक होती है। हम चल रहे हैं और सामने से हवा विपरीत दिशा से आ रही है तो हमें पता लगता है ना कि जोर लगता है, बाधक होती है ना ये। पानी भी बाधक होता है, और इसलिए हम पानी में कोई चीज फेंकते हैं तो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। हम वायु में फेंकते हैं तो वायु भी उसमें रोकती है उसको। ये ठीक है कि वायु के होते हुए वो ऐसी नहीं रुकती जैसी दीवार से रुकती है, लेकिन वो रोकते तो हैं, ठीक है। तो वायु और जल निष्क्रमण और प्रवेशन में सहायक है या नहीं है? तो हम कहेंगे सहायक है या बाधक है? तो हम कहेंगे बाधक है, ठीक है। पर उतना बाधक नहीं है कि हमारी गति ना हो पाए, जैसे दीवार आदि से होता है, हो जाती है। लेकिन इसको सहायक नहीं कहते, पर थोड़े अंशों में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम चलते हैं तो वायु और जल इधर उधर हटता जाता है ना, तभी तो हम चल पाते हैं। दीवार से क्यों नहीं? क्योंकि दीवार के चलते हैं तो दीवार के कण इधर उधर नहीं हटते हैं, हटेंगे तो उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हो सकते हैं, नहीं तो वो रोक देते हैं। लेकिन वायु और जल थोड़ा कठिनाई से हटता है, बल अधिक लगता है, वायु कम में हो जाती है, वो हटते जाते हैं। तो उस दृष्टि से कहें कि ये इनमें जो हटने वाला गुण है, तो ये हमारे को मार्ग दे देते हैं ना। वायु हमारे को मार्ग दे देती है, जल भी हमें मार्ग दे देता है ना, मार्ग तो देता है ना, हट जाता है ना। भाई जैसे भीड़ हो, अब कोई प्रधानमंत्री या किसी का वाहन आता है तो सब इधर उधर हट जाते हैं ना, तो मार्ग दे देते हैं ना उनको। भीड़ है, राजा चल करके आ रहा है, तो जो भीड़ में से तो वो रास्ता दे देते हैं ना, वो निकलते जाते हैं। भाई कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो सब इधर उधर हट जाते हैं, तो हमने रास्ता दिया ना उनको, और हम वहीं खड़े रहते तो इस रूप में जो ये रास्ता दे रहे हैं इधर उधर हट करके, तो ये सहायता कर रहे हैं निष्क्रमण और प्रवेशन में। पर एक तो होता है कि अपने आप सहायता देना, एक होता है कि हम हटाते जा रहे हैं उसको। भीड़ है, इसको उधर किया, इसको उधर किया, और तब हम आगे जा रहे हैं। वो नहीं हट रहे, हम हटा रहे हैं उसको, हम हटा रहे हैं। जैसे कि हम तैरते हैं तो पानी अपने आप हटता है या हम हटा रहे हैं? इसलिए वो अपने आप तो नहीं हट रहा है ना, वो तो खड़ा है अपनी जगह पे। हम जा रहे हैं और हम पानी को इधर उधर करते हैं तो काट काट के जाते हैं। ऐसे ही हवा में तो हम कुछ बल लगाते हैं, वेग होता है, वो उनको हटाता है, वो तो रोक रहा है, ये वस्तुएं रोक रही हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें से निकलते जाते हैं। अगर हम बल लगाना छोड़ देंगे तो रोक देगी, हमारे को जाने नहीं देगी आगे। जब तक बल है, जितना जितना बल है, कम होते होते समाप्त। हमारा बल उसमें क्षीण होता है और हमारा बल उनको हटाने में लगता है।
वो हटती जाती हैं और फिर थोड़ा बल आगे बढ़ने में लगता है, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वस्तुतः ये हमारे निष्क्रमण और प्रवेशन में बाधक हैं। ठीक है, तो इनमें निष्क्रमण प्रवेशन होते हुए भी निष्क्रमण और प्रवेशन वायु का या जल का लक्षण नहीं कहा। और हम वायु में चलते हैं, हम चलते समय वायु का हमारे से संयोग है ना, और उसके बिना हमारी स्थिति नहीं है सामान्यतया, इसलिए वो सदा है, जैसे कि काल और देश सदा बने रहते हैं। तो अब आप आकाश को ऐसे ही समझिए कि ये निष्क्रमण और प्रवेशन यानी गति होना, हो पाना, ये आकाश का विशेष लक्षण है। यदि आकाश ना हो तो हम गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इससे पता लगता है। तो आकाश भी एक महाभूत है और आकाश को एक भी माना गया है, ये भी एक कथन मिलता है हमें। पर हम सांख्य को साथ में जोड़ के देखते हैं तो आकाश के भी कण हैं। सत्वर स्तंभ से बना है, अवयवों से बना है, उसके भी कण हैं। जैसे वायु और जल के हैं ऐसे आकाश के भी हैं। पर एक मान्यता यह है कि आकाश बस एक ही है, उसके अवयव नहीं है। वायु के जैसे हैं, वायु को अनेक माना गया है, जैसे यहां समूर्छन से अनेकत्व को बताया, ऐसे आकाश का नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, वो भी एक दृष्टि है। लेकिन हम जब चलते हैं और कोई भी पदार्थ होता है तो वो उसमें बाधा खड़ी करेगा सामान्यतः। तो आकाश का ये विशेष लक्षण इसलिए माना जाता है कि इसमें एक दृष्टि ये कि जो स्पर्श गुण वाले पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, स्पर्श गुण वाले जो द्रव्य हैं वो मूर्तिमान कहलाते हैं, और वो मूर्तिमान द्रव्यों को जो स्पर्श वाले हैं उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। किनमें? स्पर्श गुण वाले जो हैं। तो इसमें वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये आ गए, कम या अधिक। और दूसरी जो वस्तु है जो कि स्पर्श गुण वाली है वो वहां पर बाधित होगी। स्पर्श गुण वाले होंगे, आपस में टकराएंगे। उनकी स्थूलता एक विशेष प्रकार की है जहां की स्पर्श गुण है, और आकाश में स्पर्श गुण नहीं है, क्योंकि आकाश वायु से सूक्ष्म है। यदि वायु आकाश से सूक्ष्म होती तो जैसे वायु अग्नि, जल और पृथ्वी में प्रविष्ट है सूक्ष्म होने से, ब्रह्ममुनि जी जो सूक्ष्मता का हेतु देते हैं, तो वो आकाश में भी होता है। लेकिन आकाश में स्पर्श गुण नहीं है। इस दृष्टि से कि जब गति होती है तो आकाश हमें निष्क्रमण और प्रवेश करने देता है, वो बाधित नहीं करता है। ये आकाश का विशेष लक्षण हुआ। निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। अब जब इसके ऊपर विचार करते हैं, आकाश के बारे में ये चर्चा होती है कि भाई आकाश, वैशेषिक दर्शन में जो आकाश है वो कौन सा आकाश है? शून्य आकाश है, शून्य यानी अवकाश, रिक्त स्थान कुछ भी नहीं, ये आकाश है, अथवा महाभूत वाला आकाश है। तो चूंकि शब्द उसका गुण है और संख्या आदि की दृष्टि से देखते हैं तो वो तो फिर भूताकाश ही होना चाहिए। पर कई जने ये कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन वाला जो आकाश है वो शून्य आकाश है, अवकाश है। क्यों? देखो ये निष्क्रमण प्रवेशन लिखा हुआ है। यदि ये आकाश महाभूत वाला, कण वाला, ये महाभूत वाला होता तो गति में कुछ न कुछ बाधा अवश्य करता हो। गति में कुछ न कुछ बाधा अवश्य करता, जैसे कि वायु और जल करते। क्योंकि उस आकाश के भी कण होते, कोई वस्तु चलती तो उसमें रुकावट डालेगा वो। ठीक है, मूर्तिमान है, कण है, तो वो बाधा डालेगा ही। पर चूंकि यहां निष्क्रमण प्रवेशन कहा गया, यानी आकाश बाधा नहीं करता है, ये तात्पर्य जब निकालेंगे तो वो तो शून्य आकाश ही हो सकता है। ये विचारधारा काफी चलती है दोनों, यानी दोनों अभिप्राय से। लेकिन जैसा यहां हम देखते हैं कि शब्दगुण उसका माना गया है, उसमें संयोग विभाग माने गए हैं,
क्योंकि संयोग और विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है, वो भी साथ में जुड़ा हुआ है। और निष्क्रमण प्रवेशन आकाश में बताया जा रहा है, तो वहां संयोग तो है, विभाग भी है, तो ये महाभूतात्मक आकाश ही है। तो इसके ऊपर जो प्रश्न आता है, भाई अगर ये महाभूतात्मक आकाश है तो फिर ये बाधा तो करेगा, बाधा तो करेगा, ये निर्बाध नहीं जाने देगा। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये बाधा नहीं करता, या तो यूं कहें या तो नगण्य करता है कि इससे हमारे बल में बाधा नहीं आती और हम चलते चले जाते हैं, जैसे कि वायु और जल के लिए। तो जैसे सामान्यतः हम वायु और जल के लिए भी कहते हैं कि वो स्थान दे देते हैं हमारे को जाने के लिए, दे देते हैं ना, वायु और जल, जैसा हम पीछे देख रहे थे, बाधक होते हुए भी स्थान दे रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो आकाश तो ऐसी बाधा नहीं करता या नगण्य करेगा, महाभूतात्मक मानेंगे तो भी, लेकिन किसी को रोकता नहीं है, वो जाने देता है, जाने में सहायता करता है। एक तरफ हम एक इसका दूसरा उदाहरण समझें कि सड़क पर हम चलते हैं, चाहे पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, साइकिल में चल रहे हैं, तो जो सड़क है वो चलने में सहायक है या बाधक है? चलने में सहायक है या बाधक है? साधक है, बाधक है। तो दोनों बातें कह रहे हैं आप, तो बताओ, एक निर्णय करना, सहायक है या बाधक है? सहायक है। हमने गति दी, खूब जोर से पहिया घुमा दिया और छोड़ दिया, और थोड़ी देर बाद में चलते चलते रुक गई वो, तो रुकने में वायु भी कारण है और सड़क भी कारण है ना। सड़क रोक रही है हमारे को, सड़क रोक रही है ना, गति को नहीं रोक रही है, रोक रही है तो बाधक हो गई, बाधक हो गई ना। क्या विचार है? बाधक हो गई ना, दोनों है। ठीक है, कटीली जगह हो, उबड़ खाबड़ हो, उसकी अपेक्षा तो सीधे चलने में सहायक है। बाधा तो वहां भी है, बाधा तो यहां भी है, यहां कम बाधा है, लेकिन गति को रोक तो रही है, हमारी गति को रोक रही है, तो कर्म में बाधक है। लेकिन दूसरी तरफ हम करें कि हम आगे चल कैसे पाते हैं, हम एक पैर को पीछे करते हैं, ठीक है, वो हमारे पैर को रोकता है, रुक जाता है ना पैर। अगर चिकनी जगह हो तो पानी डाला हो, जैसे पत्थर है चिकना, पानी नहीं है तो हम चल रहे हैं ठीक तरह से, और चिकना कर दिया तो पानी है, या तो वो चिकना जो गाड़ी में डलता है वो तेल डला हुआ, ऑयल डला हुआ हो, तो घर्षण रोक रहा था ना हमारे को चलने से, तो चलो घर्षण को हटा देते हैं या कम कर देते हैं, चिकना कर देते हैं। सड़क पे चिकना कर दिया पूरा, तो गाड़ियां क्या होंगी? नहीं बढ़ पाएंगी या फिसल जाएंगी इधर उधर। बारिश में होता है ना, थोड़ा चिकनी मिट्टी आ जाती है, पानी होता है, तो गाड़ियां क्या फिसल जाती है ना, स्कूटर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं लोग बाग, संतुलन बिगड़ जाता है। तो जो घर्षण रोक रहा था वो हमें आगे बढ़ने में सहायता भी करता है। यदि उस घर्षण को हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चिकना कर दो, चलो घर्षण को हटा दो, और चलो आप हवा में ले लो, घर्षण और कम हो गया, पहिए को घुमाते रहो, हैं, जमीन से थोड़ा सा एक फिट ऊपर कर लो गाड़ी को और खूब चलाओ आप घर्षण कम कर दिया ना सड़क वाला, हो सड़क के ऊपर ही, रुकावट कोई नहीं है, तो हम चल ही नहीं सकते हैं आगे। और जहाँ गाड़ियां वाड़ियां फंस जाती हैं, जहां पर घूमती रहती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती है ना, चिकनी जगह में फंस जाती हैं, फिर घर्षण कम हो गया ना, तो उसके लिए फिर वहां मिट्टी डाली जाती है, रोड़े डाले जाते हैं, ईंट रखी जाती है, पत्थर डालते हैं, तब थोड़ा पकड़ बनती है और तब हम चलते हैं। ऐसे ही टायर हैं, उसको भी चिकना कर दो, बिल्कुल चिकना करो तो चल नहीं पाएंगे ना, वो खुरदरे होते हैं, उसमें फांसे होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, घिस जाते हैं तो फिसलते हैं, आसानी से फिसल जाते हैं। तो सड़क को हम किस तरह से देख रहे हैं, वो हमारी सहायक भी, सड़क सहायक भी है, आगे बढ़ने में आवश्यक है वो, लेकिन हाँ हमारी गति को भी रोकती है।
दोनों बातें वहां पर हैं, पर हम कुल मिला के कहें तो हमारे लिए सहायक है, नहीं तो हम गति नहीं कर सकते। तो आकाश को कुछ इस तरह से हम समझें कि आकाश एक ऐसा तत्व है जो हमारे निष्क्रमण और प्रवेशन यानी गति में सहायक होता है, औरों की तरह से बाधक नहीं होता है। हमारे में वेग है, बल है और हम चलते चले जाएंगे, वो बाधा नहीं बनेगा, ये उसका विशेष लक्षण है। अब इससे आप ये मत समझिए कि सड़क वाला उदाहरण, पंखा बंद करो, सड़क वाला उदाहरण ले लें या तो और चीजें, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं, वायु का और जल का जो उदाहरण दिया। तो निष्क्रमण और प्रवेश ये आकाश का विशेष लक्षण है। तो और चीजों में भी ये सब होता है, निष्क्रमण और प्रवेश, तो भी वो उनका लक्षण नहीं माना जाता है, लेकिन आकाश का माना जाता है। तो आकाश में इससे संबंधित कुछ विशेषता होनी चाहिए, और ये अवकाश रूप आकाश के लिए नहीं, ये भूतात्मक आकाश के लिए ही कहा जा रहा है। भाष्य देखिए, निष्क्रमणम प्रवेशनम, तो दृश्य वस्तुनो बहिर्गमनम, दृश्य वस्तु का, इसको दृश्य वस्तुओं तक सीमित रख रहे हैं अभी ये। बहिर्गमनम, निष्क्रमणम मतलब बहिर्गमनम, बाहर निकलना, यस्मात् भवति जिस कारण से होता है, एक बात, तथा यस्मिन निवेशनम भवति और जिसमें प्रवेश होता है और जिसके कारण से होता है, इति दृश्य वस्तुनो, दृश्य वस्तु का, कैसी दृश्य वस्तु, निष्क्रामतः प्रविशतश्च, निकलती हुई या तो प्रवेश करती हुई, अवकाश ग्रहणम, अवकाश का जो ग्रहण है, क्योंकि अवकाश होगा तभी तो वो वहां आगे पहुंच पाएगी, अवकाश नहीं होगा तो वो वहां जा नहीं पाएगी। आकाश से लिंगम, यानी आकाश से लिंगम, ये आकाश का लिंग है। लिंग शब्द को आगे खोल रहे हैं, लिंग्यते ये न तत्साधकम अस्ति, लिंग्यते ये न, जिससे लक्षित किया जाता है, तो तत्साधकम अस्ति, वो इसका साधक है, यानी उसको सिद्ध करने वाला है। आकाश की सिद्धि में ये कारण है, पहचान में ये सहायक है। आकाशो ही अवकाशम प्रयच्छति, आकाश अवकाश को देता है, आकाश अवकाश को देता है। आकाश अवकाश है ये नहीं कह रहे हैं, आकाश अवकाश को देता है। अवकाशम प्रयच्छति निष्क्रमितुम प्रवेशतुम च, निकलने और प्रवेश के लिए, च दृश्य पदार्थ है, दृश्य पदार्थों के लिए लागू होगा, अदृश्य के लिए अभी नहीं कह रहे, ठीक है, दृश्य पदार्थों पर ये लागू होगी बात, उन्हीं में हम देखते हैं, वहीं हमारा व्यवहार होता है। तो कुछ इसकी व्याख्या इस रूप में इतने तक करते हैं कि ये जो बाधक तत्व है ये स्पर्श गुण वाले हैं, जिसमें स्पर्श गुण होता है वो एक दूसरे की बाधा करेंगे, और जो स्पर्श वाले हैं, यानी जैसे कि जिसमें स्पर्श नहीं है, जैसे कि आकाश, वो बाधक नहीं बनेगा। ऐसे ही और भी उससे पीछे पीछे के जितने भी हैं वो बाधक नहीं होंगे, एक दूसरे के बाधक नहीं होंगे, ये कथन आएगा। पर जब हम ये देखते हैं कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, ये सब जो क्रम आता है, तो वायु में यदि स्पर्श गुण या बाधक तत्व है तो उसका जो कारण आकाश है उसमें भी होना चाहिए कुछ, और ऐसे ही हम सत्वर स्तंभ की प्रकृति सत्वर स्तंभ तक जाएं तो उन कणों में भी बाधक तत्व होना चाहिए, कारण गुण पूर्वक कार्य में गुण आते हैं, इसमें भले ही कम है, तो उतने अंश में वो बाधक होते हुए भी सामान्यतया दृश्य वस्तुओं के लिए, मूर्तिमान वस्तुओं के लिए, स्पर्श वाली वस्तुओं के लिए बाधक नहीं होता है। तो जब हम मूर्तिमान चीजों की बात करते हैं तो वहां दो गुणों को विशेष रूप से लेते हैं, एक तो रूप गुण वाली, स्पर्श गुण वाली, उसमें भी स्पर्श गुण वाली। तो मूर्तिमान कौन कौन सी वस्तु होती है, जिसमें रूप होता है, स्पर्श होता है, और ये गमन की दृष्टि से जिसमें स्पर्श होता है तो वो बाधक हो जाएगी वहां पर। तो आकाश में ये नहीं होता है, तो निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम, ये प्रथम सूत्र, यानी इस विषय का प्रथम सूत्र ये सिद्धांती ने रखा। इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, एतद् दूषयति पूर्व पक्षत्वेन, पूर्व पक्ष की दृष्टि से इसको दूषित करता है, इसमें दोष दिखा रहा है, इसका खंडन कर रहा है। 21वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलिए, तत् अलिंगम एक द्रव्यत्वात् कर्मणः
बोले ये लिंग नहीं है, लक्षण नहीं है आकाश का, ये आकाश का लक्षण नहीं हो सकता निष्क्रमणम प्रवेशनम इति। क्यों? कर्मणा है एक द्रव्यत्वात्, कर्म के एक द्रव्य वाला होने से। पीछे कह चुके हैं कर्म एक द्रव्य में रहता है, यानी एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है, एक कर्म दो द्रव्यों में नहीं रहता है। ठीक है, समान कर्म भिन्न भिन्न द्रव्यों में रह सकते हैं, भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न द्रव्यों में रह सकते हैं। उस दृष्टि से कर्म बहुत बहुत द्रव्यों में रहता है, लेकिन एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है, अनेक में नहीं रहता है। तो जो निष्क्रमण और प्रवेशन कर रही है वस्तु, गति कर रही है, कर्म तो उसमें स्थित है, तो वो उसका कारण है, समवायी कारण है। आकाश कैसे उसका कारण हो सकता है? इसलिए आकाश का ये लक्षण नहीं बनेगा। भाष्य देखिए, तत् अलिंगम, तत् मतलब निष्क्रमण प्रवेशन। तो दृश्य से वस्तुनो यन निष्क्रमणम प्रवेशनम, दृश्य वस्तु का जो निष्क्रमण और प्रवेशन है वह न लिंगम आकाशस्य, वो आकाश का लिंग यानी लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? हेतु क्या है? तो तत् अलिंगम, ये तो इनका खंडन है, प्रतिज्ञा है। हेतु दिया कर्मणः एक द्रव्यत्वात्, निष्क्रमणम प्रवेशनम खलु कर्म, निष्क्रमण प्रवेशन जो है ये कर्म है। तत्तु एक द्रव्यवर्ती, एक ही द्रव्य में वो होता है, कर रहता है। निष्क्रामति प्रविशति च वस्तुनि वर्तमाने सत्, निकलती हुई और प्रवेश करती हुई वस्तु में ये रहता है, रहता हुआ वो उसका आधार बनता है। तस्मात् निष्क्रामतः प्रविशतश्च वस्तुनो भिन्नस्य, तो निकलती हुई और प्रवेश करती हुई वस्तु से जो भिन्न है उसका, किसका वो भिन्न वस्तु का? आकाश से, आकाश का लिंगम न भवितुम अर्हति, वो उसका लक्षण नहीं हो सकता। निष्क्रामत प्रविशत वस्तु ही तस्य समवायी कारणम, निकलती हुई और प्रवेश करती हुई जो वस्तु है या गति करती हुई जो वस्तु है वही उसका समवायी कारण होगी, आकाश उसका समवायी कारण नहीं होगा। ठीक है, जब हम द्रव्य की परिभाषा देख रहे थे तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, तो उसमें जो कर्म के संदर्भ में बात आई थी वहां हमने एक बिंदु ये भी देखा था कि जो सर्वव्यापक वस्तु है कर्म तो उसमें कैसे रह सकता है, क्योंकि कर्म तो एक देशी वस्तु में होगा। आकाश को भी सर्वव्यापक माना है तो उसमें कर्म नहीं होना चाहिए, जैसे परमात्मा में नहीं होता है। तो वहां एक दूसरा तरह से कर्म का अधिकरण किस रूप में कि जिन वस्तुओं में द्रव्यों में कर्म हो रहा है वे उसमें रहती हैं, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो आकाश में यानी इस भूताकाश में हो रही हैं, ऐसा अर्थ लेते हुए भी उसको कर्म वाला माना था। ठीक है, और दूसरा हमने ये भी माना था कि जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है तो वो अन्य वस्तुओं में कर्म उत्पन्न कर देता है, इस रूप में वो क्रिया वाला है। एक तो स्वयं में कर्म होना, स्वयं देशांतर गति वो सर्वव्यापक में हो नहीं सकती, लेकिन सर्वव्यापक के अंदर विद्यमान द्रव्यों में गमनागमन होता है, इस दृष्टि से वो अधिकरण है, इस तरह से कर्म कहा जा सकता है। अथवा वो दूसरों को कर्म करा देता हो, जैसे कि परमात्मा, तो भी वो कर्म वाला हो गया। ऐसे तीन तरह से देखा था। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है अभी कि आकाश में अपने आप में तो गति हो नहीं रही है, उसका कर्म का अधिकरण निष्क्रमण प्रवेशन का तो वो वस्तु है, इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन है ये आकाश का लक्षण नहीं हो सकता। एक खंडन किया, एक और तरह से खंडन कर रहे हैं। तथा, ये भी पूर्व पक्षी का सूत्र है 22वां, बोलिए। कारणांतर अनुक्लिप्ति वैधर्म्याच्च, तो कारणांतर यानी भिन्न कारण की अनुक्लिप्ति सिद्ध होना या तो अनुमान करना, कल्पना करना, ये इसका वैधर्म्य होने के कारण से, विधर्मता होने के कारण, यानी दूसरा कारण नहीं हो सकता, इस कारण भी निष्क्रमण और जो प्रवेशन है वो आकाश का लिंग नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, ये भी पूर्व पक्षी का ही है। कारणांतर अनुक्लिप्ति वैधर्म्याच्च, तो कारणांतर को कह रहे हैं समवायी कारण तो भिन्नम कारणम, कारणांतरम, भिन्न कारण का मतलब कह रहे हैं समवायी कारण से भिन्न कारण, समवायी कारण तो भिन्नम कारणम, ये कारणांतरम। वो कारणांतर भिन्न कारण अनुकल्प्यते, अनुकल्प्यते को आगे खोल रहे हैं अनुमन्यते, यया
जिससे वो परिकल्पना की जाती है, अनुमान किया जाता है, सा कारणांतर अनुक्लिप्ति, उसे कारणांतर की अनुक्लिप्ति कहते हैं, उसका अनुमान करना कहते हैं। तो कारणांतर अनुक्लिप्ति ही जो सूत्र का अंश है उसी को और आगे खोल रहे हैं, कारणांतरानुमान शक्ति, कारणांतर के अनुमान की शक्ति, जिसके कारण भिन्न कारण का हम अनुमान कर रहे हैं वो, तस्याह वैधर्म्यम, उससे विधर्मता यहां पर है। च इदम, ये है क्या, यत खलु आकाशोपि द्रव्यम अपि, आकाश भी द्रव्य होता हुआ भी द्वितीयम असंभवी कारणम कर्मणो भवति, तो आकाश भी एक दूसरा असंभवी कारण हो जाता है। संयोगाद असंभवी कारणम भवेत, तो संभवी कारण तो आकाश हो नहीं सकता है, कर्म का संभवी कारण तो आकाश नहीं हो सकता है। कर्म किसमें हो रहा है, वस्तु में जिसमें गति हो रही है, वो वस्तु आकाश में है ये तो कह सकते हैं। अब चूंकि कर्म जिस द्रव्य में है और वो द्रव्य भी जिस आकाश में है, इस तरह से कहेंगे तो वो कर्म आकाश में है ये कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, कि हम नाव में हैं और नाव समुद्र में है, तालाब में है, तो हम कह सकते हैं ना कि हम समुद्र में हैं या हम तालाब में हैं, कह सकते हैं ना। कहाँ हैं हम, समुद्र में हैं या नाव में हैं, हम कहां पर हैं, दोनों में हैं, दोनों में हैं, दोनों में कैसे एक ही में होंगे। यूं कहो हमारा संभवी कारण कौन है, या तो आधार कौन है, नाव है या समुद्र है, नाव है, और नाव का अधिकरण समुद्र है, तो हमारा अधिकरण तो समुद्र परंपरा से कह सकते हैं, साक्षात नहीं कह सकते हैं। नहीं गड़बड़ क्यों है, मैं दृष्टि कहां बदल रहा हूं तो वो मैं तो अलग अलग दृष्टि बता रहा हूं ना, आप हाँ या ना दोनों ही तो बोल रहे हो, ठीक है, पर फिर भी हम कथन करते हैं कि भाई मैं अब समुद्र में हूं, ठीक है। हम यात्रा कर रहे हैं, बोले कहां पर हैं आप, अभी दिल्ली जा रहे हैं, तो बोले अभी मैं जयपुर में हूं, तो बोले आप रेल से उतर गए हो क्या नीचे जयपुर रेलवे स्टेशन पर हम रेल में बैठे हैं, बोले कहाँ हो, बोले जयपुर में हूं, तो जयपुर में तो कब कहलाएंगे, जब हम रेल से उतर करके और जमीन पे आ जाएंगे, जयपुर की भूमि पे आ जाएंगे पर कहते हैं वो व्यवहार में तो होता ही है, ऐसे ही कह सकते हैं जी समुद्र में हूं मैं अभी, लेकिन ऐसे ही। तो कर्म का अधिकरण कौन होगा, संभवी कारण, वो वस्तु जिसमें क्रिया हो रही है, और वो वस्तु किसमें है, आकाश में। इस रूप में भले ही कहें तो क्या हम उस वस्तु को यानी आकाश को कर्म का संभवी कारण कह सकते हैं, नहीं कह सकते। कर्म का संभवी कारण तो वो वस्तु ही होगी, तो फिर आकाश को कौन सा कारण कहें, तो वो असंभवी कारण कह सकते हैं। तो वैधर्म्यम चेदम यत खलु आकाशो द्रव्यमपि द्वितीयम असंभवी कारणम कर्मणो भवति, कर्म का दूसरा कारण होता है, असंभवी कारण होगा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, अभी पूर्व पक्षी की दृष्टि है। आगे संयोगाद असंभवी कारणम भवेत, क्यों है, क्योंकि संयोग हो रहा है वहां पर, किस किस का संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है ना, किस किस का संयोग हो रहा है, संयोग किस किस का हो रहा है, देखो कर्म द्रव्य में है, द्रव्य आकाश में है, तो आकाश का किससे संयोग हो रहा है, द्रव्य के साथ में, कर्म के साथ नहीं हो रहा है, परंपरा से हो रहा है, क्योंकि साक्षात नहीं हो रहा है क्या, साक्षात नहीं हो रहा है। जब अभी तो चलो हम नाव वाला उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि तालाब के या समुद्र के ऊपर नाव है और उस नाव में हम बैठे हैं, ठीक है, और वो नाव अगर डूब गई नीचे, ठीक है, हमारे ऊपर भी पानी है और नीचे भी पानी ठीक है, अथवा पनडुब्बी, चलो मरने का डर लग रहा है भाई, सीधे तो मर जाएंगे कैसे, पनडुब्बी ले लो या वैसे भी ले लो, तब हम क्या कहेंगे, हमारा उस
समुद्र से संयोग है या नहीं है? भले ही हम अभी भी नाव में हैं, लेकिन हम डूब रहे हैं अभी, तो हमारा संयोग आकाश उससे समुद्र से होगा ना। तो आकाश तो सब जगह है, वो तो समुद्र का उदाहरण तो समझने के लिए था, वो तो समुद्र एक देशीय है, लेकिन आकाश तो सर्वव्यापक है। तो कर्म द्रव्य में रहता हुआ भी आकाश तो चारों तरफ है, उसके चारों तरफ है ना। तो आकाश का कर्म से संयोग होगा या नहीं? आकाश का तो हो जाएगा ना। अगर द्रव्य में कर्म होता, ठीक है, और वो द्रव्य आकाश में होता, तब तो संयोग नहीं होता, लेकिन आकाश तो सब जगह है, तो कर्म के साथ भी संयोग हो जाएगा ना। क्या बात है, उत्तर क्यों नहीं दे रहे कुछ? हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो किन किन में संयोग हुआ? तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? चलो, संयोग किन किन में दिखाया दीपक जी? आकाश और कर्म में, ठीक है। तो जिन दो वस्तुओं में संयोग होता है वो गुण दोनों का माना जाएगा ना। इसमें भी संयोग गुण है और इसमें भी संयोग गुण है। तो आकाश में भी संयोग गुण होगा और कर्म में भी संयोग गुण होगा। ऐसा ही तो कथन आएगा ना, आप निकालोगे तो कर्म में गुण होते हैं क्या? कर्म में गुण होते हैं क्या? सिद्धांत क्या है? संयोग एक गुण है और कर्म में गुण नहीं होता। गुण में भी गुण नहीं होता और कर्म में भी गुण नहीं होता। गुण कहाँ होते हैं? द्रव्य में ही होते हैं। वो भले ही मैं आपको समुद्र का और उसका उदाहरण दे रहा हूं, तो नाव में कौन अपने को बैठा रखा है? तो हम तो द्रव्य है ना। वो गुण कर्म की तरह से उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम तो द्रव्य हैं। हम बात तो कर्म की कर रहे हैं, तो दृष्टांत था। तो मैं द्रव्य हूं तो कर्म भी द्रव्य थोड़ा हो जाता है। तो कर्म में गुण नहीं रहता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आकाश का कर्म से संयोग है। ये भाषा दार्शनिक दृष्टि से हम नहीं बोलेंगे। संयोग तो किसका है? द्रव्य का आकाश के साथ में संयोग है। और वो जो कर्म है वो कहां रह रहा है? द्रव्य में रह रहा है। बस इतना ही कथन आएगा, उसमें भी संयोग नहीं कहते हैं। तो उस संयोग के कारण से द्रव्य आकाश में है, इस संयोग के कारण से आकाश को असंभवी कारण माना जा सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे देखिए, जिसने कहा संयोगात असंभवी कारणम भवेत्, असंभवी कारण हो सकता है। और तथा कारणे कार्यम प्रति कारणत्व धर्म पूर्वतो नियतो वर्तते, अल्प विराम। तो इस प्रकार से और एक कथन भी आता है कि कारणे कार्यम प्रति, कारण में कार्य के प्रति, जो कारण होता है वो कार्य के प्रति कारणत्व धर्म, कारणत्व जो धर्म है वो पूर्वतः नियतो वर्तते, पहले से निश्चित था। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी में जो घट का कारणत्व है, मिट्टी घट का कारण है ना, तो घट बनने की जो सामर्थ्य है, कारणत्व है, वह मिट्टी में पहले से है, नियत है पहले से कि मिट्टी घड़ा बन सकती है। हर चीज नहीं बन सकती। मिट्टी घड़ा बन सकती है तो एक कारणत्व की सामर्थ्य है, वो उसमें द्रव्य में पहले से होती है। नियत कारण होता है। दूध से ही दही बनेगा, पानी से दही नहीं बन सकता है, क्योंकि पानी में दही बनने का कारणत्व नियत नहीं है, स्थापित नहीं है। ठीक है। तो कार्य का कारणत्व कारण में पहले से नियत होता है। तो कारणे कार्यम प्रति कारणत्व धर्म पूर्वतो नियतो वर्तते। कैसे? आगे कहते हैं यद उपस्थिते कारणे कार्यम उत्पद्यते, कि कारण के उपस्थित होने पर कार्य हो जाता है। कारण के उपस्थित होने पर कार्य हो जाता है। ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है ये आवश्यक नहीं है, कारण के होने पर कार्य हो, यह आवश्यक नहीं है। तो बिना कारण के कार्य कैसे होगा? कारण होगा तभी तो कार्य होगा। ये तो सही है, पर न तो कार्य न हो तो ये आवश्यक नहीं है कि कारण भी न हो। तो अर्थात कारण के होने पर कार्य हो ही जाए, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है कि जब जब कार्य होगा तो कारण भी होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है।
पर पूर्व पक्षी कह रहा है, इसीलिए पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है कि यद उपस्थिति कार्य कारणम उत्पत्ति, कारण के होने पे तो कार्य हो ही जाएगा। ठीक है, आकाशस्तु सर्वकाले सर्वत्र च उपतिष्ठते, आकाश जो कहां रहता है, सब कालों में और सब स्थानों पर रहता है। ठीक है, सब जगह रहेगा, जहां जहां कर्म हो रहा है वहां सब जगह रहेगा। सर्वकाले सर्वत्र च उपतिष्ठते, नास्य व्यतिरेको अस्ति, उसका व्यतिरेक यानी उसका अभाव कहीं भी नहीं है। जहां जहां कर्म क्रिया हो रही है, द्रव्य है, वहां वहां आकाश अवश्य रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कर्म का निष्क्रमण प्रवेशन, कर्म का जो कारण है आकाश, वो सदा सर्वत्र विद्यमान है। तो विद्यमान है तो फिर क्रिया होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि पुनः कदाचित कर्म कदाचित अकर्म इति व्यवस्था न स्यात्, क्योंकि हम लेकिन देखते ये हैं कि कभी कर्म होता है और कभी नहीं होता है। कोई वस्तु बिना कर्म के रखी है तो बिना कर्म के रखी हुई है, कभी कर्म भी होता है, तो कभी कर्म होता है कभी कर्म नहीं होता है, ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि सदा क्रिया होती रहे या कोई बिना क्रिया वाला रहे, कभी कर्म हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि आकाश कर्म का कारण है और आकाश चूंकि सदा सर्वत्र है, तो फिर ये कर्म का नियम यानी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कभी होगा कभी नहीं होगा, बल लगेगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा कर्म, ये नहीं होना चाहिए। फिर तो क्या होना चाहिए, सदा सर्वत्र कर्म होते रहना चाहिए। पूर्व पक्षी का आक्षेप है, यदि आकाश निष्क्रमण प्रवेशन यानी कर्म का कारण है, तो चूंकि आकाश सर्वत्र और सदा विद्यमान है, तो फिर तो कर्म सदा होते रहना चाहिए। कर्म की जो व्यवस्था है कि कभी कर्म होता है और कभी नहीं होता है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका आक्षेप आ गया समझ में। तो पुनः कदाचित कर्म कदाचित अकर्म इति ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तस्मात् अनुक्लिप्ते है, अनुक्लिप्ति के, अनुक्लिप्ति को आगे खोल दिया, अनुमान शक्ति, अनुमान शक्ति के, वैधर्म्यात वैधर्म्य होने से, विपरीत धर्मता होने से, आकाशो आकाश निष्क्रमण से प्रवेशन से च कर्मण, निष्क्रमण और प्रवेशन इस कर्म का न कारणम, कारण नहीं है। तो सिद्धांति ने कहा था कि आकाश निष्क्रमण और प्रवेशन लिंग वाला है, लक्षण वाला है। इसने क्या अर्थ ले लिया कि वो उसका कारण है, तो बोले ये कारण नहीं हो सकता है। पुनश्च आकाशः सर्वगतः, आकाश सब जगह है, तत्र निष्क्रमण से प्रवेशन से च कर्मणो नैरंतर्येन भवितव्यम। यदि आकाश कर्म का कारण है, तो चूंकि आकाश सर्वत्र है तो सदा सर्वत्र निष्क्रमण और प्रवेशन होते ही रहना चाहिए। यदि कारणम स्यात् आकाश, अगर आकाश कारण है तो सब जगह ये होते रहना चाहिए, जबकि सब जगह होता नहीं है। तो इससे इन दो सूत्रों से पूर्व पक्षी ने ये सिद्धांति की बात का खंडन किया कि निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश का लिंग है, लिंग नहीं है, नहीं बन सकता वो लिंग, ऐसे खंडन कर दिया। इसका उत्तर सिद्धांति देता है 23वें सूत्र की भूमिका है, सूत्रद्वयेन उक्तस्य पूर्व पक्षस्य समाधानम। इन दो सूत्रों के द्वारा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका समाधान अब किया जा रहा है, सिद्धांति उसका समाधान कर रहा है। 23वां सूत्र बोलिए, संयोगात अभावः कर्मणः। इस सूत्र के कई तरह से अर्थ किए हैं, यहां पर नीचे 3 तरह से देखेंगे, लेकिन प्रथम अर्थ जो है कि कर्मणः अभावः संयोगात, संयोगात, संयोग से कर्म का अभाव होता है। कोई कर्म है तो कर्म का अभाव यानी कर्म का न होना, उसका बाधित होना या रुकना संयोग के कारण से होता है, यानी संयोग कर्म को बाधित कर देता है। ठीक है, अब दीवार पे जाकर के हमारी गेंद टकराएगी तो संयोग होगा, तो जो गमन था जिस दिशा में वो बाधित होगा, वो नीचे गिर जाएगी, रुक जाएगी। या चिपकनी है कोई चीज तो चिपक जाएगी दीवार पे जाके। इसी तरह से वायु से संयोग हो रहा है, जल से संयोग हो रहा है, तो कर्म का अभाव हो जाता है संयोग से। ठीक है, अगर संयोग ना हो, यदि संयोग ना हो तो जो गतिशील वस्तु है वो गति करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। ठीक है, जैसे सड़क वाली बात है कि सड़क हमारे को पीछे
हम सहायक भी बनती है आगे जाने के लिए, लेकिन वो रोकती भी है आगे बढ़ने के लिए। संयोग हो रहा है, घर्षण होता है वहां पर, तो वो बाधित भी करती है। ठीक है, तो इस सूत्र को भी बहुत प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए थे। ठीक है, या तो जड़त्व के 3 नियम बनाए थे, जड़त्व कह लीजिए, गति के 3 नियम कह लीजिए। तो उसमें जो पहला नियम है न्यूटन का प्रथम नियम है, तो बोले देखो न्यूटन का प्रथम नियम यहां पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, आप प्रवचनों में भी सुनते होंगे, और फिर कहते हैं देखो वैशेषिक दर्शन से हमने न्यूटन का प्रथम नियम कर दिया, और ये पाश्चात्य संस्कृति वाले न्यूटन के प्रथम नियम को अपनी खोज बताते हैं, यानी न्यूटन की, पाश्चात्य देशों की। हमारे महर्षि ने तो पहले से लिखा हुआ है, देखो न्यूटन का पहला नियम यही तो कहता है। अब न्यूटन के पहले नियम में जो सीधा सीधा लिखा है वैसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका तात्पर्य यही है, एक अंश में ग्रहण करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का या इनर्शिया का, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो जब तक उस पर कोई वेग नहीं लगेगा तब तक वो स्थिर ही रहेगी। वो जड़त्व का, इनर्शिया का नियम है कि वो अपनी स्थिति को बनाए रखती है। मूल बात वहां ये है, यदि वो वस्तु गतिमान है तो अपने को गतिमान ही बनाए रखेगी, वो उस गति को हटेगी नहीं उससे। और यदि उसकी गति को रोकना है या दिशा बदलनी है तो कोई ना कोई अतिरिक्त बल लाना पड़ेगा। अपने आप में वो वस्तु, कोई वस्तु स्थिर हो चाहे गतिमान हो, वो अपनी उस अवस्था को बनाए रखने के स्वभाव वाली होती है। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। और यदि उसका स्वभाव परिवर्तित हो रहा है, यानी वो स्थिर है तो गतिशील हो रही है, या गतिशील हो रही है तो रुक रही है, या तो दिशा परिवर्तित हो रही है, तो कोई ना कोई बाह्य बल उसमें कर रहा है। तो ये इनर्शिया या जड़त्व का नियम है कि वो वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने के स्वभाव वाली होती है, ऐसा ये माना जाता है प्रथम नियम। तो वो तो यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन ये जो संयोग से कर्म का अभाव कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, कोई वस्तु जा रही है, अब वायु का संयोग हो रहा है वायु के कणों का, तो उसमें धीरे धीरे गति समाप्त हो रही है। यद्यपि केवल हम समझने के लिए वायु का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी अन्य भी तो बल वहां कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आधुनिक न्यूटन की दृष्टि से देखें तो, यानी जो पहले वाला भौतिकी है, सैद्धांतिक भौतिकी है, जो प्राचीन वाली है, क्लासिकल फिजिक्स जो बोलते हैं उसको, आधुनिक जो मॉडर्न है उससे पहले वाली जो है, आइंस्टाइन वाली नहीं, पहले वाली। आइंस्टाइन दूसरे ढंग से व्याख्या करता है, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी भी खींच रही है, वो धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है और गति भी कम हो रही है। तो जो गति कम हो रही है उसमें ये भूमि भी खींच रही है, वो भी कारण माना जा रहा है, और वायु का घर्षण भी। अभी केवल वायु का घर्षण की बात कर रहे हैं, संयोग हो रहा है। तो संयोग से वहां पर कर्म का अभाव होता है कि वो वस्तु तो गतिशील रहना चाहती है जड़त्व नियम से, किंतु संयोग से वो बाधित हो रही है। तो इस रूप में इसको न्यूटन के नियम के साथ जोड़ करके, कि न्यूटन के प्रथम नियम की बात देखो हमने इस सूत्र से खोज निकाली है, ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से जुड़ी भी है ना बात ये। अब देखिए कि किसी वस्तु से संयोग होता है। अब गति के नियम में कोई चीज चलते हुए जा रही है, वेग है, ठीक है, वेग, आगे भी एक सूत्र आएगा 5वें अध्याय में कि जो गतिशील वस्तु है वो गिर क्यों जाती है, तो वहां पर गुरुत्वात् पतनम हेतु लिखा हुआ है, साथ में ये संयोग भी कारण होता है। तो अब वो दूसरी वस्तु इसको हटा रही है, रोक रही है, यूं कहें, अथवा इसको दूसरी दृष्टि से देखिए, ऊर्जा या बल की दृष्टि से, वेग की दृष्टि से। वेग नाम का संस्कार उस वस्तु में है, बल है। अब जो वायु के कण वहां आमने सामने हैं, उनको हटाने में इसका वेग क्षीण हो रहा है, ठीक है, क्षीण होता जाएगा। और दूसरे ढंग से कहें तो वेग या बल संस्कार जो है वो समाप्त नहीं होता, ऊर्जा समाप्त नहीं होती, ये भी इनका सिद्धांत है आधुनिक लोगों का। तो ये जो वेग था वो उन कणों को हटाने में लग गया, और दूसरे ढंग से कहो तो ये वेग यहां से निकल करके उन कणों में चला गया, तो वो कण भी विस्थापित हो गए, इधर उधर हो गए, हवा के कण ऊपर नीचे जहां भी गए। तो वास्तव में बल नष्ट नहीं हुआ है, वो इसमें से हट करके उन कणों में चला गया, और वो उससे कण इधर उधर हो गए, और ये आगे इसको स्थान मिल गया, आगे चला गया। लेकिन आगे बढ़ने के इस प्रयास में इसका वेग या वेग नाम का संस्कार या बल वो तो कम हो गया,
कम हो गया तो गति कम होती चली जाएगी। लेकिन ये सब कब होता है? संयोग हो। तो अगर संयोग नहीं हुआ है तो ये वेग एक से दूसरे में नहीं जा सकता है। तो संयोगात अभावः कर्मणः, ये एक अर्थ हुआ कि संयोग से अभाव होगा। अब इसको साथ में ये भी कहते हैं कि यदि संयोग ना हो तो कर्म का अभाव नहीं होगा। तो उसमें जो न्यूटन के नियम, प्रथम नियम में ही ये बात है कि कोई वस्तु यदि गतिशील है निर्वात स्थान में तो कभी भी नहीं रुकोगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, क्योंकि उसका किसी से संयोग ही नहीं हो रहा जो कि उसको रोके। वो चलती जाएगी चलती जाएगी। तो गतिशील वस्तु अपनी गति को बनाए रखती है, इस रूप में जो न्यूटन के प्रथम नियम में आता है उसका संकेत यहां से मान करके इसको न्यूटन के प्रथम नियम की दृष्टि से भी लोग देखते हैं। तो संयोगात अभावः कर्मणः, कर्म का अभाव संयोग के कारण से होता है। ठीक है, तो स्थूल रूप से हम इसको व्यवहार में देखते ही हैं, और सूक्ष्म रूप से जो जिन चीजों में गति में न्यूनता होती है वहां भी हम इस नियम को घटा लेते हैं। भाष्य देखिए, संयोगात अभावः कर्मणः निष्क्रामतः प्रविशतश्च। ये निष्क्रमण प्रवेशन चूंकि 20वें सूत्र में कहा है तो इसलिए इन्हीं उदाहरण को, इन्हीं शब्दों को लेकर के ये बात कर रहे हैं। तो निष्क्रामतः प्रविशतश्च द्रव्यस्य, निष्क्रमण प्रवेशन करते वाले द्रव्य का। तो ये मूर्तिमान द्रव्यों के लिए बात की जा रही है, मूर्तिमतः द्रव्यस्य, यानी इसकी प्रथम समझ जो है वो मूर्तिमान द्रव्यों में हमारी घटेगी। लेकिन जो अमूर्तिमान है, ये एक विचारने की बात आती है कि जो अन्य चीजें हैं उसमें हम प्रकृति के कणों को ले लेंगे और मन आदि को, इंद्रियों को ले लेंगे, और चाहे तो आत्मा और परमात्मा को भी लेंगे। वहां पर ये होता है नहीं होता है, ये भी एक विचार का बिंदु है, पर यहां इन्होंने उस सबको लिया नहीं है। तो मूर्तिमतः द्रव्य से तद भिन्नेन मूर्तिमता वस्तुना, उससे भिन्न जो मूर्ति वाली वस्तु है उसके साथ संयोग होने से, संयोग रूप प्रतिबंधात, ये संयोग रूप प्रतिबंध होने से, रुकावट होने से, तत्र आकाशे, उस आकाश में निष्क्रमण से प्रवेशन से कर्मणों व्यापार से, आकाश में जो निष्क्रमण और प्रवेशन रूप कर्म का व्यापार है, क्रिया है, उसका निरंतरेण अभावो विद्यते, जो निरंतरता है उसका अभाव देखा जाता है। पूर्व पक्षी ने यह कहा था ना कि आकाश में भी क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है, इसका उत्तर दे रहे हैं कि वो क्रिया न होने का कारण अन्य वस्तुओं का संयोग है। अगर गति हो रही है और रुक रही है तो संयोग कोई ना कोई हो रहा है, उसमें आकाश नहीं रोक रहा है, उसको आकाश नहीं रोक रहा है, अन्य दूसरी वस्तुएं रोक रही हैं। न तो तत्र आकाशे कारणत्वस्य अभावात कर्मणो अभावा, जो वस्तु में कर्म का अभाव हो रहा है उसमें आकाश का के कारणत्व का अभाव होना नहीं है। किसके कारणत्व का? कर्म के। यानी सिद्धांत ये कह रहा है आकाश कर्म का कारण है, आकाश कर्म का कारण है। पूर्व पक्षी ने कहा था यदि आकाश कर्म का कारण है तो कर्म सदा होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है कि जहां कर्म नहीं हो रहा है उसमें संयोग आदि बाधक कारण है, इससे आकाश के कर्म के कारणत्व का निषेध नहीं हो जाता है। तो न तो तत्र आकाशे कारणत्वस्य अभावात कर्मणो अभाव, आकाश के में कारण का अभाव होने से कर्म का अभाव हो ऐसा नहीं है। तस्मात् तत्कारणत्वम, इसलिए वो कारणपना क्या? अवकाश दानात व्यवतिष्ठते ही, अवकाश को देने के कारण से आकाश में कर्म का कारणत्व है, इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश का लक्षण कहा जा सकता है। ये एक व्याख्या हुई है। जोर से बोलिए। अवकाश का नहीं है तो आकाश का ही, महाभूत तो आकाश का है, लेकिन वो निष्क्रमण प्रवेशन के लिए अवकाश दे रहा है ना। यदि आकाश अवकाश न दे तो वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं वायु का कह रहा था कि वायु अवकाश न दे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, इस रूप में। अब अवकाश शब्द देख के ये नहीं करना है कि आकाश मतलब यहां अवकाश है, ऐसा नहीं करना है तो ये द्रव्यात्मक ही, महाभूतात्मक ये है, अभावात्मक नहीं है, सत्तात्मक है ये आकाश। लेकिन ये अवकाश देता है, भाई कोई वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु को रहने के लिए आकाश चाहिए ना। अगर उसको आगे आगे अवकाश न मिले तो आगे बढ़ कैसे पाएगी? बढ़ने के लिए
अवकाश चाहिए, क्योंकि जब वो बढ़ेगी तो वो वस्तु वहां दूसरी जगह पे है, उसके अस्तित्व के लिए, उसके वहां विद्यमानता के लिए वहां अवकाश आवश्यक है। तो चलते हुए गति, देशांतर गति के लिए भी अवकाश आवश्यक है। ठीक है, तो यद्वा करके दूसरी व्याख्या है, कर्मणः संयोगात, कर्म का संयोगन। तो पहले तो था संयोगात अभावः कर्मणः, संयोगात कर्मणः अभाव, यहां क्या कह रहे हैं, कर्मणः संयोगात, कर्म का संयोग होने से। कैसे व्याख्या कर रहे हैं, निष्क्रमणस्य प्रवेशनस्य कर्मणः, निष्क्रमण और प्रवेशन जो कर्म है उसका कारणम, कारण, कारण को आगे खोल दिया, समवायी कारणम, समवायी कारण भवतु निष्क्रमत प्रवेशच्च द्रव्यम, अल्प विराम, जो निकल रहा है और प्रवेश कर रहा है जो द्रव्य, ऐसा जो द्रव्य है वो निष्क्रमण प्रवेशन कर्म का समवायी कारण होवे, उसमें कोई बाधा नहीं, भवतु होवे। परंतु लेकिन निष्क्रामतः प्रविशतश्च वस्तुनो, तो निकलती हुई और प्रवेश करती हुई वस्तु का निष्क्रमण से प्रवेशन से कर्मणः, निष्क्रमण और प्रवेशन कर्म का जो परिणाम फलम वा, कोई परिणाम या जो फल है वह संयोगस्तु, जो संयोग है वह न आकाशे व्याहन्यते, वो आकाश में समाप्त नहीं होता है। अल्प विराम लीजिए व्याहन्यते के बाद। भाई कोई भी कर्म होगा तो संयोग और विभाग तो होगा, कोई भी कर्म होगा तो संयोग विभाग होगा ना। पूर्व देश से विभाग, अग्रिम देश से संयोग, ये चलता रहेगा ना, पीछे हम समझ चुके हैं इस बात को। तो ये कह रहे हैं कि कर्म का अधिकरण समवायी कारण वो द्रव्य है, किंतु इससे कर्म का जो परिणाम या फल दिखाई दे रहा है संयोग और विभाग, क्योंकि कर्म संयोग और विभाग का कारण बनता है, पहले देख चुके हैं ना कारणों में। तो वो जो संयोग और विभाग है वो तो वहां पर भी होगा, वो कहां होगा, वो आकाश में होगा। न आकाशे व्याहन्यते, आकाश में व्याहत नहीं होता है, नष्ट या समाप्त नहीं होता है। सतु तत्र भवत्येव, ये संयोग और विभाग तो आकाश में होता ही है। प्रमाण के लिए आगे लिख रहे हैं, उक्तम ही प्रशस्त पादे, प्रशस्त पाद भाष्य में ये एक पंक्ति मिलती है, वो बताइए क्या है। शब्द कारणवत, शब्द कारणत्व वचनात् आकाशे संयोग विभागौ इति, आकाश के संदर्भ में उसको शब्द का कारण माना गया है, ये वचन मिलता है। आकाश शब्द का कारण है, कौन सा कारण है, आकाश शब्द का कौन सा कारण है, समवायी कारण है। ठीक है, तो आकाश में शब्द का कारणत्व कहा गया है, वचन है, इससे आकाश में संयोग और विभाग होते हैं, ये सिद्ध है। ठीक है, क्योंकि कर्म होगा तो संयोग विभाग भी होगा, तो आकाश में संयोग और विभाग गुण हैं, ये भी साथ में बता दिया है। तस्मात् अभावः कारणत्व प्रतिषेधस्य अभाव आकाशे, आकाश में कारणत्व का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते, कारणत्व के प्रतिषेध का अभाव है। तो कर्मणः संयोगात्, चूंकि कर्म का आकाश से संयोग होता है, यानी संयोग और विभाग वहां आकाश में होते हैं, इसलिए आकाश को कर्म के कर्म आकाश को कर्म का कारण मानने का अभाव नहीं हो जाता है, अर्थात आकाश कर्म का कारण है। निष्क्रमण और प्रवेशन लक्षण आकाश का है, वो सहायता करता है उसमें। तीसरी व्याख्या अथवा करके कह रहे हैं, कर्मणः संयोगात् अभावः, अन्वय तो वैसा ही है, भाष्य देखिए, कर्मणः आकाशे संयोगात्, देखो सूत्र का अंश है कर्मणः संयोगात् अभाव, तीन शब्द हैं यहां पर। तो व्याख्या करते हुए कर्मणः तो जू का तू ले लिया, संयोगात् से पहले लिख दिया आकाशे, आकाशे संयोगात्, कर्म का संयोग होने से, तो कर्म का आकाश में संयोग होने से, तो आकाशे शब्द यहां पर स्पष्टता के लिए लिया भाष्य में। कर्मणः आकाशे संयोगात्, तो संयोगात् से पहले आकाशे विशेषण लगा दिया। संयोगात को आगे खोल रहे हैं सम्यक योगात, सम्यक योग होने से, सम्यक योगात को आगे खोल रहे हैं समवायात, समवाय होने से, अभावो अस्ति, अभाव है, अभाव मतलब अभावो अस्ति, अभाव है, अल्प विराम। तो अब यहां पर जो समवाय है ये सम्यक योग है, संयोग के कारण जो सम्यक योग है, इस रूप में यहां पर समवाय शब्द का प्रयोग किया गया है। ये वो समवायी कारण नहीं है, समवाय शब्द से वो समवायी कारण नहीं लेना है, वो तो वो द्रव्य ही होगा जिसमें कर्म है।
यहाँ संयोग जो है समवायात यानी सम्यक योग होने से। तो आकाशो न कर्मणः समवायी कारणम अल्प विराम, आकाश कर्म का समवायी कारण नहीं है। अब देखो पीछे सम्यक योगात का अर्थ समवायात लिखा है कि समवाय होने से, तो समवाय है तो समवायी कारण बनना चाहिए, ये हम प्रथम दृष्टया ये समझते हैं। लेकिन वाक्य रचना क्या है, समवाय होने से, यानी समवाय होने पर भी वो समवायी कारण नहीं है, क्योंकि वो संयोग मात्र है वहां पर। न कर्मणः समवायी कारणम, क्यों नहीं है समवायी कारण, तो उसके लिए हेतु दिया कर्मणः एक द्रव्य वर्तित्वात् अल्प विराम, कर्म के एक द्रव्य में ही रहने वाला होने से। तो कर्म उसी द्रव्य में रहेगा। यदि आकाश को भी कर्म का समवायी कारण मान लेंगे तो क्या दोष आ जाएगा, एक ही कर्म दो द्रव्यों में रहता हुआ दिख जाएगा। किन दो द्रव्यों में, एक तो वो वस्तु जिसमें क्रिया, जो जिसमें देशांतर गति हो रही है यानी निष्क्रमण प्रवेशन हो रहा है, उसमें तो मानना ही पड़ेगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। उसको छोड़ करके कर्म को केवल आकाश में मान ले ऐसा हम नहीं कह सकते, वो द्रव्य तो मानना ही पड़ेगा। तो एक तो वो द्रव्य हो गया, और फिर आकाश भी यदि समवायी कारण है तो एक कर्म का दो समवायी कारण हो जाएगा। जबकि इनका सिद्धांत क्या है, कर्म एक द्रव्यवर्ती होता है, एक में ही रहता है। तो आकाश उस कर्म का समवायी कारण तो नहीं हो सकता है, अन्य कारण हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा बात आएगा कि वो असमवायी कारण होगा या नहीं होगा। तो हम पीछे एक सिद्धांत समझ के आ चुके हैं कि असमवायी कारण द्रव्य नहीं होता है, तो आकाश असमवायी कारण भी नहीं है। ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई समवायी कारण नहीं है, तो समवायी कारण नहीं है क्या मतलब, बस समवायी कारण नहीं है, दूसरा कौन सा कोई कारण है, समवायी कारण से भिन्न कारण है, बस इतना अर्थ लेना है। समवायी कारण से भिन्न कारण है, केवल इतना सा लेना है। अब उसको जो पारिभाषिक असमवायी कारण है वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो द्रव्य नहीं होता है। तो कौन सा कारण बनेगा, निमित्त कारण बनेगा। तो न कर्मणः समवायी कारणम कर्मणः एक द्रव्यवर्तित्वात्। आगे परंतु तस्य निष्क्रमण प्रवेशन लिंगत्वे न क्षति अल्प विराम। तो भले ही वो आकाश कर्म का समवायी कारण न हो, लेकिन निष्क्रमण और प्रवेशन जो लिंग है, लक्षण है, उसमें कोई क्षति नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है। ठीक है। तत्र निष्क्रामते प्रविशते द्रव्याय, निकलते हुए और प्रवेश करते हुए द्रव्य के लिए तस्य अवकाश प्रदान धर्मित्वात् अल्प विराम। आकाश के अवकाश देने के धर्म वाला होने से, आकाश जो है वो अवकाश देगा, निकलने के लिए स्थान देगा, ये उसका धर्म है। तस्मात् निष्क्रमणम प्रवेशनमिति लिंगम आकाशस्य निरवध्यम। इसलिए निष्क्रमण और प्रवेश है ये आकाश का लक्षण निरवध्य है, यानी दोष रहित है। दोष रहित है, अनवध्य है। अवध्य दोष वाला होता है, अनवध्य दोष रहित है, उसमें दोष नहीं है। ठीक है। आगे जैसे हम और भी इनके प्रक्रिया में देखेंगे, तो आत्मा के लक्षणों में उन्मेष और निमेष को भी कहा है, यानी नेत्रों का खुलना, यानी पलक का खुलना उन्मेष, और निमेष कहते हैं बंद होना। इसको भी आत्मा का लक्षण लिंग चिन्ह कहा गया है। तब वहां कोई प्रश्न करे कि आत्मा का तो शरीर होता नहीं है, आत्मा के तो आंख होती नहीं है, होती है क्या? तो ये जो आंख का खुलना और बंधन होना, ये आत्मा का लक्षण कैसे हो सकता है? आत्मा में तो ये धर्म है ही नहीं। ठीक है। और श्वास लेना और छोड़ना, ये भी आत्मा का लक्षण है। कैसे लक्षण है इस बात का कि शरीर में आत्मा है, तो अगर आंखें खुल रही है, बंद हो रही है, तो हम कह सकते हैं ना शरीर में आत्मा है। तो ये आत्मा का लक्षण बन सकता है या नहीं? बन सकता है ना। ऐसे ही तो पहचान करते हैं चिकित्सक। आत्मा के अस्तित्व का लक्षण चिन्ह बन सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। कई जने क्या सोचते हैं कि लक्षण दिया हुआ है मतलब ये धर्म आत्मा का है, स्वयं का, कि आत्मा में ये सांस लेना छोड़ना हो रहा है, पलक झपकना हो रहा है, तो आत्मा में तो अपने आप में नहीं होता है। आत्मा के होने से ऐसा होता है, तो अनुमान करते हैं। लक्षण जो होता है वो साक्षात उसमें हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उससे हमें अनुमान हो जाता है कि ये है।
ऐसे ही ये जो निष्क्रमण और प्रवेशन है, आकाश अवकाश को देता है। आकाश स्वयं अवकाश रूप नहीं है, लेकिन आकाश अवकाश को देता है, तो निष्क्रमण और प्रवेशन से हमें पता लगता है कि यहां अवकाश दिया जा रहा है, नहीं तो प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ये आकाश का लिंग यानी लक्षण तो बन सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लिंगम आकाश है, निष्क्रमणम प्रवेशनम इति लिंगम आकाशस्य निरवध्यम, ये दोष रहित है। तो यहां तक पूरा हो गया। थोड़े दो पंक्तियां और लिख रहे हैं। विचित्रा खलु सूत्र कृति सूत्रकार से, सूत्रकार की जो ये सूत्र रचना है ये बड़ी विचित्र है। विचित्र कैसे है? 3 तरह से अर्थ कर दिए इसके। सूत्र रचना ऐसी है और तीनों ही ठीक हो जाते हैं। किसी को कोई एक अच्छा लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 3 तरह से लक्षण कर अर्थ कर दिए इस सूत्र के। नहीं तो एक ही तरह से होना चाहिए था ना। अगर जो उचित है वो एक किया और बाकी अगर करेंगे तो गलत अर्थ निकल जाएंगे। लेकिन भिन्न तरह से अर्थ करते हुए भी संगति लग सकती है। इसलिए विचित्रा खलु सूत्र कृति सूत्रकार से, सूत्रकार की जो ये सूत्र की कृति है, सूत्र की रचना है, ये विचित्र है, अद्भुत है। अत्र सूत्रे सूत्र शैली विरुद्धम भाष्यम व्यधायी शंकर मिश्रादि भी, शंकर मिश्रादियों ने इस सूत्र का जो भाष्य किया है वो सूत्र की शैली के विरुद्ध किया है। वो क्या गलत है वो इन्होंने कुछ उल्लेख नहीं किया, केवल ये संकेत किया है कि उन्होंने ठीक अर्थ नहीं किया है। उन्होंने जैसा ब्रह्मणि जी ने किया वैसा नहीं, उनका कुछ और अर्थ होगा, उसका उन्होंने निषेध किया कि वो अर्थ ठीक नहीं है। तो सूत्र क्या हुआ? संयोगात अभावः कर्मणः। आकाश में, आकाश निष्क्रमण प्रवेशन का, निष्क्रमण प्रवेशन आकाश के लिंग है। आकाश निष्क्रमण प्रवेशन में यानी अवकाश दान में कारण है। इस पर जो आक्षेप आया कि फिर तो हर जगह कर्म होने चाहिए, कारण के होने पे कार्य होना ही चाहिए, तो जैसा एक समाधान तो यही है कि ये आवश्यक नहीं होता कि कारण के होने पे कार्य हो ही। सारे कारण होंगे तो कार्य होगा, एक कारण है दूसरा कारण नहीं है तो नहीं होगा। अब उस वस्तु को किसी ने वेग ही नहीं दिया है तो भले ही आकाश वहां विद्यमान है तो भी उसमें गति नहीं होगी। ये तो देश भी तो कारण है, ये तो काल भी तो कारण है, ये सब विद्यमान है, तब भी अगर वेग नहीं आया तो कुछ कारणों के होने पे कार्य नहीं होगा। सब कारण यथावत हो तो कार्य होता है। तो आकाश एक कारण है अवकाश को देने के लिए, तो इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन ये आकाश का लिंग यानी लक्षण होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।